हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सभी बच्चों का एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं इस वीडियो के अंदर 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रेनबो से पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। और आपको ये बता दूँ कि मैंने इसके पहले भी पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव डाला है, जिसके अंदर टोटल 46 क्वेश्चन है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 आपने वीडियो नहीं देखा है अगर ऑब्जेक्टिव का, तो काइंडली उसको देख लें, देन आप पार्ट 2 के ऊपर कंटिन्यू करें, ताकि आपको एक कंप्लीट सीरीज़ मिल जाए और आपका सारा ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 की तरफ। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, यानी कि 47 क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ द स्पोर्ट्स कार वाज। अब स्पोर्ट्स कार है ना, आपने जो पढ़ा होगा जब चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ, तो वहाँ पे एक बात हुई थी स्पोर्ट्स कार की। जब वो नानू काका को लेके वहाँ से निकलता है नैरेटर, तो वहाँ पे रास्ते में स्पोर्ट्स कार उसको ओवरटेक करती है। तो क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ द स्पोर्ट्स कार वाज। स्पोर्ट्स कार का कलर क्या था, रेड, ऑरेंज, येलो और ब्राउन। तो आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स कार का कलर क्या था, येलो कलर, है ना, याद रखिएगा येलो कलर था उसका, पीला रंग का। स्पोर्ट्स कार का कलर क्या था, उसका कलर था पीला। 48 है, गैप वाज ड्राइविंग द स्पोर्ट्स कार। अब स्पोर्ट्स कार को ड्राइव कौन कर रहा था, उसको चला कौन रहा था, सोहनलाल, नानू काका, नैरेटर या फिर रतिराम। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और लास्ट में ज़रूर स्कोर बताइएगा आपका कि आपने कितना स्कोर किया। जैसे पिछले में 46 क्वेश्चन था, तो आपने 46 में कितना स्कोर किया। आज जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें स्कोर करना है कितना हुआ। तो देखिए इस ड्राइविंग कार जो स्पोर्ट्स कार था उसको चला कौन रहा था, सोहनलाल, नानू काका, रतिराम और नैरेटर। तो इसका आंसर क्या है, रतिराम। कार का रंग था येलो, पीला रंग, और इसको चला कौन रहा था, रतिराम। नेक्स्ट है, गैप वाज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर बन के कौन जा रहा था। ऑप्शंस है, सोहनलाल जा रहे थे, नानू काका जा रहे थे, नैरेटर की रतिराम। तो याद रखिए कि हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर बन के कौन जा रहा था, रतिराम। हालांकि आगे जाके उसका जाना कैंसिल हो जाता है, आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है, रतिराम वाज सन ऑफ, है ना, रतिराम वाज द, ये किसका बेटा था, नानू काका का बेटा था कि मोहनलाल का था कि सोहनलाल रतिराम का था कि सोहनलाल का था। तो याद रखिए रतिराम वाज द सन ऑफ, क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। रतिराम किसका बेटा था, सोहनलाल रतिराम का बेटा था। नंबर 51 क्वेश्चन क्या था कि सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन, मतलब सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस थे कहाँ पर, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर नन। तो आप सब जानते हैं कि वो कहाँ पे पार्टी बॉस थे, तो इसका सही आंसर है दिल्ली। तो याद रखना कि सोहनलाल रतिराम जिनका बेटा रतिराम था, तो सोहनलाल रतिराम कहाँ पे पार्टी बॉस थे, दिल्ली में थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 52 की तरफ। द फर्स्ट पर्सन नानू काका विजिटेड वाज, मतलब नानू काका जो सबसे पहला आदमी था जब दिल्ली वो आए, तो दिल्ली आने को उन्होंने पहला किस इंसान से मिला, या क्वेश्चन से पता किससे मिलने का प्लान किया। तो सबसे जो पहला पर्सन था, जैसे वेलफेयर मिनिस्टर रतिराम, सोहनलाल रतिराम या फिर प्रिंस ऑफ नेनोरी। तो इसका सही आंसर है कौन, सोहनलाल रतिराम। याद रखें नानू काका दिल्ली आने के बाद सबसे पहले जिस पर्सन से मिले उसका नाम था सोहनलाल रतिराम। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, किससे मिलने का प्लान किया, किससे मिले, तो दोनों का आंसर सेम होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन 53 की तरफ। द नैरेटर पुट गैप टर्बन। देखिए टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, क्या होता है, पगड़ी। तो नैरेटर ने गैप टर्बन को पुट किया, यानी कि पहना। विजिट द पार्टी बॉस विथ नानू काका। पार्टी बॉस यानी कि सोहनलाल रतिराम से मिलने के लिए नानू काका के साथ जब नैरेटर जाते हैं मनोहर बाल गांवकर, तो उन्होंने कौन से कलर का पगड़ी पहना था, पिंक, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। तो इसका सही आंसर क्या है, लेखक ने कौन सा, ऑरेंज कलर का पगड़ी पहना था। कौन सा कलर का, ऑरेंज कलर का। और आप सब जानते हैं कि नानू काका का पगड़ी का रंग क्या था, रेड, लाल रंग का था, सिल्क का पगड़ी। बढ़ते 54, नानू काका विजिटेड सोहनलाल रतिराम इन द गिव्स ऑफ। देखिए गिव्स ऑफ का मतलब है वेश में, किसका, वेश में, यानी कि नानू काका विजिटेड, नानू काका जब मिलने गए किससे, सोहनलाल रतिराम से, जो कि पार्टी बॉस था, किसके भेष में गए, पॉलिटिशियन के भेष में गए कि महाराजा के भेष में गए कि जमींदार कि एक आम इंसान, कॉमन पीपल बनकर। तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर 54 का। तो 54 का आंसर क्या है, जमींदार। जमींदार बन के गए थे कि हम जमींदारों के लीडर हैं, वहाँ पे जमींदार का वोटिंग के बारे में बात करेंगे, इस तरह का कहानी बना रहे थे। 55 है,
गैप रिसीव्ड नानू काका या नरेटर एट द पार्टी बॉस रेसिडेंस या ऑफिस। जब लोग गए पार्टी बॉस से मिलने के लिए यानी कि सोहनलाल रतिराम से, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको कौन रिसीव किया? सोहनलाल को रिसीव किया, रतिराम किया कि सोहनलाल रतिराम ने किया कि सेक्रेटरी ने किया? तो 55 का सही आंसर क्या है? सेक्रेटरी, है ना। पढ़े थे ना कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में सेक्रेटरी आता है उनको रिसीव करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए क्या है, गैप सेड, खाली स्थान ने कहा दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, डॉट डॉट किया हुआ है। तो किसने कहा था कि टाई और कॉलर बिजनेस आजकल उतना बेनिफिशियल नहीं है? तो ऑप्शन है नानू काका, नरेटर, सोहनलाल रतिराम और रतिराम। तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन सा है। देखिए इसका सही आंसर, इस बात को नानू काका ने कहा था, है ना। और कब कहा था? जब लोग जा रहे थे किससे मिलने? सोहनलाल रतिराम से मिलने। उस समय लेखक जो है उसको उन्होंने क्या पहना था? जोधपुर कोट और ऑरेंज कलर का उसको पगड़ी पहनवा दिया था। देखिए 57 है, रतिराम वाज इन द गैप मिनिस्ट्री। जो रतिराम, जो कि सोहनलाल रतिराम का बेटा था, वो किस मिनिस्ट्री में था? होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन, बैलेंस या फिर इसमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट कीजिए रतिराम कौन से मिनिस्ट्री में था। तो देखिए इसका सही आंसर है बैलेंस मिनिस्ट्री। किस विभाग में था? बैलेंस मिनिस्ट्री में था। तभी तो जा रहा था ट्रेड कमिश्नर बनकर, है ना। 58 है, नानू काका हैड अ गैप स्नफ बॉक्स, सिल्वर, ब्रास, गोल्ड और प्लास्टिक। इसका आंसर सब लोग जानते हैं कि नानू काका के पास कैसा स्नफ बॉक्स था? सिल्वर। तो 58 से क्लियर। बढ़ते 59 की तरफ। सोहनलाल रतिराम वांटेड टू मैरी हिज सन। सोहनलाल रतिराम चाहता था अपने बेटे का शादी करना। बेटा कौन? रतिराम। तो डॉटर ऑफ गैप मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर से, होम से, वेलफेयर से और बैलेंस से। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो पार्टी का बॉस था सोहनलाल रतिराम, वो अपने बेटे का शादी किस मंत्री से करना चाहता था? तो इसका सही आंसर क्या है? एजुकेशन, होम, वेलफेयर और बैलेंस। इसका सही वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री के बेटी से वो अपने बेटे का शादी करना चाहता था। हालांकि याद रखना है कि मिनिस्टर ने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। याद रखिएगा कि जब सोहनलाल रतिराम ने अपने बेटे की शादी के लिए किससे बात किया? प्रपोजल किसको रखा? वेलफेयर मिनिस्टर को। तो वेलफेयर मिनिस्टर ने इस शादी के लिए मना कर दिया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 60, नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वाज सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। अब आप बोलेंगे सर दो ही ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन के पीछे बस आपको कॉन्सेप्ट देना था। यानी कि जब सोहनलाल रतिराम के पास नानू काका जाते हैं मिलने के लिए, तो जो उनका उद्देश्य था मिलने का, वो सफल रहा कि नहीं रहा? मतलब नानू काका जब सोहनलाल से मिले रतिराम से, तो वहाँ पे उनका जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ कि नहीं, कंप्लीट हुआ कि नहीं? यानी का मीटिंग, उनसे मिलना सक्सेसफुल था कि अनसक्सेसफुल था? तो इसका सही आंसर क्या है? सक्सेसफुल, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे से उन्होंने अपने झूठ का पूरा मायाजाल बिछा के और वहाँ से अपना काम कर लिया था। तो आखिर नानू काका का मीटिंग सोहनलाल रतिराम के साथ क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। 61 है, द सेकेंड पर्सन नानू काका प्लान टू विजिट वाज द गैप। अब पहला पर्सन किससे मिले थे वो या प्लान किए थे? तो सोहनलाल रतिराम से, जो कि पार्टी का बॉस था दिल्ली में। सेकेंड पर्सन कौन था? महाराजा ऑफ निनोरी, प्रिंस ऑफ निनोरी, वेलफेयर मिनिस्टर या फिर नरेटर? तो इसका सही आंसर कौन सा? सेकेंड पर्सन जिससे मिले, चाहे मिलने का प्लान क्यों, कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर। 62 है, द नरेटर चेंज्ड हिज अपीयरेंस। देखिए अपीयरेंस का लुक, कि नरेटर ने अपना लुक को चेंज किया एज अ गैप टू विजिट द मिनिस्टर। मंत्री से मिलने के लिए नानू काका के कहने पर लेखक ने किस तरह का अपना गेटअप सेटअप को चेंज किया? सेक्रेटरी बन गया, अंडर सेक्रेटरी, लीवर चौफर की एडीसी। देखिए तो सेक्रेटरी अंडर रैंक है। लीवर चौफर क्या था? प्राइवेट ड्राइवर बोलते हैं ना, प्राइवेट चौफर, जो वेल यूनिफॉर्म पूरा ड्रेस में रहता है। तो याद रखिएगा कि जब नरेटर गए थे कहाँ? मंत्री के पास नानू काका के साथ, तो लीवर चौफर बनकर एकदम शानदार वाइट पूरा हेडसेट लगा के, मतलब कहने का सेंस कि यूनिफॉर्म ड्राइवर, है ना। 63 है, नानू काका रोट अ चेक फॉर गैप रुपीज़। नानू काका कितने रुपए का चेक साइन किए थे? जो उनका बियरर चेक था, या बियरर चेक। नानू काका के पास कैसा चेक था? तो बियरर चेक था। तो नानू काका ने उस चेक पे कितना अमाउंट भरा था? 2 रुपीज़, 1000, 2000 और नन। इसका सही आंसर क्या है? 1000। नानू काका ने चेक पर 1000 रुपया का अमाउंट रकम भरा था, और वो चेक कैसा चेक था? तो बियरर चेक था। तो टोटल 63 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 64 की तरफ। तो देखिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्या है? नानू काका हैंडेड ओवर हिज कोट टू द, मतलब नानू काका ने हैंड ओवर किया, दिया क्या? अपना कोट। किसको दिया? नरेटर को, डीलर को, धोबी को या फिर नन को?
तो चलिए आंसर बताइए, नानू काका ने अपना जो कोट था वो किसको दिया था? तो नानू काका ने अपना कोट किसको दिया था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि धोबी को दिया था। याद रखिएगा कि नानू काका ने जो अपना कोट है वो किसको दिया? धोबी को दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। नानू काका पुट द बियरर चेक इनटू गैप ऑफ हिज कोट। जो उनके पास चेक था वो कौन सा चेक था? बियरर चेक। कौन सा चेक था? बियरर चेक। तो नानू काका ने जो बियरर चेक था उसको कोट में कहां पे रखा? इनर पॉकेट में, आउटर पॉकेट में और नन में। देखा आप कहेंगे सर इसमें तीन ही ऑप्शन है, इसका पर्पस है बस आपको बता देना क्लियरली। तो नानू काका ने जो बियरर चेक था उसको अपने कोट के इनर पॉकेट में रखा था। कहां रखा था? इनर पॉकेट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। द नेम ऑफ द कार डीलर वाज। जो कार डीलर था उसका नाम क्या था? है ना, मिका ऑटो डीलर, टिक्का ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर और नन। तो कार डीलर जहां लोग गए थे कार खरीदने, उस डीलर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? सिक्का ऑटो डीलर। क्या है? सिक्का ऑटो डीलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। नानू काका गिव द धोबी अ गैप रूपी नोट एज रिवार्ड। देखिए रिवार्ड, तो रिवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम। तो नानू काका ने धोबी को इनाम के रूप में क्या दिया था? कितना रुपए का नोट दिया था? 3 रुपीज, 100, 2 और 5। तो नानू काका ने धोबी को रिवार्ड यानी कि इनाम के रूप में कितने रुपए का नोट दिया था? तो इसका सही आंसर है सी यानी कि 2 रुपीज का नोट। यानी कि 2 रुपए का नोट दिया था। 2 रुपया का नोट दिया था किसको? धोबी को। किस रूप में? इनाम के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। द नरेटर ओर। देखिए ओर क्या है? वियर, WEAR, वियर का फॉर्म है ये। तो द नरेटर ओर, उसने पहना था क्या? नरेटर कौन थे? मनोहर मालगांवकर। जोधपुर गो टू विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर। जब नानू काका जो सेकंड पर्सन थे मिनिस्टर, उनसे मिलने का जब प्लान किया वहां जाने लगे, तो जो नरेटर थे वो चौखट के रूप में गए थे। तो उन्होंने जोधपुर कोट कौन से कलर का पहना था? ऑरेंज कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, किसमें से? ना, कोई भी नहीं। तो जब नरेटर गए थे मंत्री के पास नानू काका के साथ, तो उनका जो कोट पहना था उसका कलर क्या था? व्हाइट कलर। यानी व्हाइट कलर का जोधपुर कोट। ऑरेंज क्या था? उनका पगड़ी था। और नानू काका का पगड़ी क्या था? टर्बन। वो था रेड कलर का सिल्क पगड़ी, है ना। 69 क्वेश्चन है। गैप केम टू सी नानू काका। सी मतलब मिलना। तो नानू काका से मिलने के लिए कौन आया? नरेटर, वेलफेयर मिनिस्टर सोहनलाल रतिराम और टीसी जो टिकट कलेक्टर था वो। तो देखिए इसका सही आंसर है कि नानू काका से मिलने उनके घर पे कौन आ गया था? वेलफेयर मिनिस्टर आ गया था। वेलफेयर मिनिस्टर। और लास्ट क्वेश्चन है 70। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गिव्स ऑफ। देखिए गिव्स का मतलब होता है वेश में, कि नानू काका से मिलने, मतलब सॉरी, नानू काका जो मंत्री के पास गए थे किसके भेष से मिलने गए थे? किस रूप में? जैसे सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस के पास गए थे जमींदार बनकर, तो मंत्री के पास क्या बन के गए? सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता। जमींदार बन के हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नोरी। देखिए हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या है? मतलब ना खानदानी पुरोहित, खानदानी पंडित। कि महाराजा ऑफ नोरी के खानदानी पंडित बन के गए थे। कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ टू द पार्टी बॉस, कि जो पार्टी बॉस था उसके पुरोहित बन के गए थे। इसका सही आंसर क्या है? सी। तो आई होप कि आपको 70 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो जल्दी जल्दी इसको क्लियर कीजिए। मिलते हैं फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।